फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पैड में। मैं दिलीप कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से हम लोग त्रिकोणमिति नाम के चैप्टर का बेसिक देखने वाले हैं। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पहले जानना है त्रिकोणमिति के बारे में। तो जानिए त्रिकोणमिति क्या होता है। जो इसमें 3 पार्ट होता है। पहला ट्राई, दूसरा गोन और तीसरा होता है मेट्रोन। ये ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा और मेट्रोन का माप। ये होता है त्रिकोणमिति का मतलब। अब समझिए, त्रिकोणमिति में हमें किसी भी त्रिभुज के 3 भुजाओं तथा उनके कोण के बीच संबंध के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो यह त्रिकोणमिति के बारे में। अब जानिए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले जान लीजिए त्रिकोणमिति का निष्पत्ति। त्रिकोणमिति में टोटल 6 निष्पत्तियां होता है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा हमारा होता है कॉसेक। ये टोटल त्रिकोणमिति का निष्पत्ति कहलाता है। तो टोटल त्रिकोणमिति में हमें 6 निष्पत्तियां हो गई। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले हमें त्रिकोणमिति इसके निष्पत्ति के बारे में जान लिया। अब जाने त्रिकोणमिति का अनुपात। तो पहला हमारे पास था साइन। अब साइन तो सिर्फ साइन के रूप में रहता नहीं है, या तो साइन थीटा रहेगा या कोई चर राशि रह सकता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात में पहले एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। मान लीजिए ए है, बी तथा सी, ये 90 डिग्री का, और ये कोण हमने थीटा मान लिया। से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, tan कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर, ये ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा मतलब इस कोण से, जिस कोण से बोले उसका सामने वाली भुजा लंब कहलाता है हमारा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण और बची भुजा जो है तीसरा भुजा आधार कहलाता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा यहां से आया BC बटा AC, ये हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा है AB बटा AC। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा, तो लंब हमारा दिया है BC बटा, यहां से आधार बराबर हो जाए AB, ये हमारे पास आ जाएगा। चौथा हमारे पास है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार हमारा दिया है AB और लंब हमारे पास हो जाएगा BC। पांचवा है सेक थीटा। अब सेक थीटा जान लीजिए, याद रखिएगा कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो यहां से सेक थीटा बराबर आ जाएगा कर्ण बटा आधार। तो यहां से लिख सकते हैं AC बटा AB। छठा लास्ट हमारा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण का वैल्यू AC और ये हमारा है BC। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका 6 गो निष्पत्ति जो हमारा है
उसका एक टोटल फार्मूला होता है साइन थीटा और लंब बटा कर्न, कॉस थीटा और आधार बटा कर्न, tan थीटा और लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉट। अब आगे देखिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में याद रखिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो मान लेते हैं हमें त्रिभुज है ए बी सी, ये हो गया था हमारा कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो यहां से लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो कर्ण यानी ए सी का स्क्वायर, इसका ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। तो यहां से हमें और भी फार्मूला मिलेंगे। कर्ण बराबर हमें मिल जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और एक बार याद रख लीजिएगा, कर्ण को H से, लंब को L से और आधार को B से सूचित किया जाता है। तो आई होप आपको ये पाइथागोरस प्रमेय समझ में आएगा। बस हमें याद रख लेना है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आता है। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। आगे हमें पढ़ना है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके पिछले जो हमने अभी पढ़ा वो था भुजा के आधार पर, और यहाँ हमें कोण के आधार पर पढ़ना। तो इसमें हमें कुछ विशिष्ट कोण में पढ़ना है, एक 0 डिग्री का, एक 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का, एक 60 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। यही पांचों कोण सिर्फ हमें पढ़ना है। जब आप इसके आगे जाइएगा तो वहां पर आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्लास 10th में हमें सिर्फ यहीं तक पढ़ना है। तो जो हमने अभी 6 निष्पत्तियां पढ़ा, उन सभी का इन कोणों पर कुछ न कुछ एक वैल्यू होता है। अब वो वैल्यू क्या होता है वो देखिए। अब तो ये हमारे पास कुछ विशिष्ट कोणों के वैल्यू दिए रहते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री पर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट का यही होता है इस वैल्यू को याद करना। अब याद कैसे करें अभी हम फिलहाल बता देते हैं। इसका हम एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, कुछ ट्रिक से हम कैसे इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम इन दो वैल्यू को याद कर लें तो इन दो वैल्यू से ही हमें बाकी शेष वैल्यू जो हमें बच गया वो आसानी से याद हो सकता है। बस आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू याद रखना है बढ़िया तरीके से। तो साइन 0 डिग्री का होता है 0, 30 का होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का √3/2 और इस 90 का डिग्री का होता है 1। अब इसके आगे देखिए हमें पढ़ना है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात।
तो पूरा कोण में हमें इसका त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ना है सभी निष्पत्ति का ही। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये 6 जो निष्पत्तियां हमारे पास है उन सभी का पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अगर आप इसमें से 1, 2 और 3 ये 3 गो वैल्यू को याद रखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता, तो बाकी ये 3 अपने आप याद हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो गया, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा tan, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक। मतलब ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट है। साइन का याद है तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा, tan का याद है तो कॉट का याद हो जाएगा, और सेक का याद हो तो कॉसेक याद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये उनके त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके आगे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये तीनों होता है और इन दोनों को प्रूव भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 कैसे होता है। इसका हमने एक वीडियो बना चुका है पहले ही, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कैसे। अब इन तीनों फार्मूला से हमें नए नए फार्मूला मिलेंगे। क्या मिलेंगे देखिए, जो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसका देखिए, सेक स्क्वायर थीटा और लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा और लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan थीटा और लिख सकते हैं √1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लास्ट हमारे पास बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा इक्वल टू √1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमें नए नए चार फार्मूला मिले हैं, हमें सिर्फ 3 फार्मूला से, एक इससे तथा इससे। तो अगर हम ये 3 फार्मूला याद रखें तो उससे हमें 4 नए नए फार्मूला मिल सकते हैं, जिसका यूज आप जब क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें हमें इसका यूज आ सकता है। अब एक फार्मूला याद रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है
साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल हमें अलग अलग मिल गया। अगर हम चाहें तो जो हमें 6 निष्पत्तियां दी है उन सभी को एक साथ लिखकर फार्मूला एक साथ उसका कर सकते हैं। अब कैसे, जो देखिए, साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो यहां से भी हमें नए नए फॉर्मूला मिलेंगे। यहां से साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। इससे आ जाएगा कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमने 3 फार्मूला से सबसे दो दो फार्मूला नए नए और मिल गए। तो या भी जितना तक आपको फार्मूला हमने बताया था, कोशिश कीजिए उन सभी फार्मूला का याद करने के लिए, ताकि आप टेस्ट सॉल्व कीजिएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ तक जो हमने फार्मूला पढ़ा, वहाँ से कुछ याद करने में थोड़ा कठिनाई होगा, क्योंकि सभी फार्मूला अलग अलग लिखे हैं। तो अब देखिए, सभी फार्मूला को एक जगह कर देते हैं, वो भी सरल तरीके से। हमने पहला निष्पत्ति पढ़ा साइन थीटा। तो अब साइन थीटा का त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला है उन सभी फार्मूला को देखिए एक जगह कैसे कर देते हैं। जो साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा एक लंब बटा आधा कर्ण, एक हमने पढ़ा कॉस 90 थीटा, एक हमने पढ़ा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक पढ़ा 1 बटा कॉसेक थीटा। तो अभी तक हमने साइन थीटा का चारों फार्मूला अलग अलग पढ़े थे। अब देखिए, चारों फार्मूला हमने एक जगह कर दिया है। दूसरा निष्पत्ति हमारे पास है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का हमने क्या क्या फार्मूला पढ़ा? एक पढ़ा आधार बटा कर्ण, एक पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ एक और पढ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक लास्ट हमारे पास है 1 बटा सेक थीटा। तो कॉस थीटा का हमने चारों फार्मूला अलग अलग पढ़ा था। यहाँ पे हमने सभी फार्मूला को एक जगह कर दिया है। तीसरा निष्पत्ति है टैन थीटा। तो टैन थीटा का टोटल हमने 5 फार्मूला पढ़ा। एक लंब बटा आधार, एक कॉट 90 माइनस थीटा, एक साइन थीटा बटा कॉस थीटा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक 1 बटा कॉट थीटा। ये हमने पढ़ा। चौथा निष्पत्ति है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का भी हमने टोटल 5 फार्मूला पढ़ा। आधार बटा लंब, टैन 90 माइनस थीटा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और एक 1 बटा टैन थीटा। निष्पत्ति नंबर 4 देखिए सेक थीटा। तो सेक थीटा का टोटल 4 फार्मूला। एक कर्ण बटा आधार,
एक 1/cos थीटा √100 प्लस tan स्क्वायर थीटा और एक कॉसेक 90 माइनस थीटा। हमारे पास लास्ट निष्पत्ति है कॉसेक थीटा। इसका भी टोटल हमने 4 फॉर्मूला पढ़ा। कर्ण बटा लंब सेक 90 माइनस थीटा √100 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और एक लास्ट पढ़ा 1/sin थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला पढ़ा है उन सभी को हमने अलग अलग आपको बताया, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं हमने जितना भी फार्मूला पढ़ा है सबको हमने एक साथ कर दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। तो इस तरह आप लिख कर भी किसी का फार्मूला याद कर सकते हैं। हमें पूछ दिया 1/sec थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/sec थीटा किसमें है, कॉस में, तो 1/sec थीटा का मान कॉस थीटा होता है। तो इस प्रकार हम फार्मूला को याद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ तक आपका त्रिकोणमिति का कुल फार्मूला हमने बता दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज हमें दिया है ABC और इसमें कर्ण का मान दिया है 5, लंब का मान 3। तो हमें कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालें। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो हमने अभी पढ़ा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ से हमें आधार का मान नहीं प्राप्त है, तो आधार का मान निकालें किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। याद है हमारे पास BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, AC का मान हमें दिया है 5 और ये 3, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, BC स्क्वायर इक्वल टू 16। तो BC का मान मिल जाएगा हमें √16 और √16 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 4 होता है। तो हमें आधार का मान मिल गया 4। तो साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है लंब बटा कर्ण। लंब का मान हमें दिया है 3, कर्ण का मान 5। कॉस थीटा बराबर हमने पढ़ा है आधार बटा कर्ण। यह आया 4 और ये 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान निकालें। तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो भी 1/2 होता है। यहाँ से एलसीएम हमारा 2 आ गया, ये 1 + 1, ये 2/2, यहाँ से हो गया 1, ये आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका त्रिकोणमिति नाम के चैप्टर का हमने बेसिक बता दिया है। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।